हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के टॉप 20 क्वेश्चंस। SSC GD के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। एक ही क्लास में हम लोग SSC GD 2023 के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। आज की क्लास हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना रहेगी। शुरू कर दोस्तों आज की क्लास। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है? महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या पोला महोत्सव, इनमें से कौन सा हो जाएगा? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? ये भी भैया महाराष्ट्र का है। ये भी भैया महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा ये भी महाराष्ट्र का है। पोला ये भी महाराष्ट्र का है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोला महोत्सव। कौन सा? पोला महोत्सव। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा महोत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काला घोड़ा महोत्सव, नारली पूर्णिमा, काला घोड़ा महोत्सव, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, बिठोबा, ये सारे आपके महाराष्ट्र में हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दो। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भैया? कितने हैं? 8। सबको पता होंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिया, उड़ीसी या कथक? किसकी एक शैली है ये भैया? मणिपुर की एक शैली है। किसकी है? मणिपुरी की एक शैली है जागोई। कहाँ की? मणिपुर की। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तपन कुमार पटनायक कौन? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्रिया या छऊ? किसमें? छऊ में जीता है। किसमें जीता? छऊ में। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। और उड़ीसी कहाँ का है भैया? ये भैया उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887, 1882, 1880 या 1881? कब की गई थी? संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 से। किसके शासनकाल से? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से इसकी गणना की शुरुआत हुई थी 10 के आधार पर संपूर्ण रूप से। 1872 में लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पूर्ण रूप से कब हुई थी? 10 वर्ष के आधार पर 1881 से। अगला क्वेश्चन नंबर 5। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? क्या मुख्यमंत्री करते हैं या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा? इसके भैया प्रधानमंत्री करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन की परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये भैया प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी? 15 जुलाई 2015। कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 से स्किल इंडिया मिशन की स्थापना हुई थी। ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6।
सदनम पीबी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? सदनम पीबी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? लावड़ी, भरतनाट्यम, कचपुड़ी या कथकली? किसके लिए दिया गया? किसके लिए दिया गया भैया? कथकली। कथकली कहाँ का है? ये भैया केरल का है, केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, लावड़ी महाराष्ट्र और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद आपका हो जाएगा 21। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भैया? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने भैया? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारतनाट्यम। कौन से? सबसे पुराना है भारतनाट्यम। सबसे पुराना है, सबसे पुराना भारतनाट्यम। ठीक है। सबसे नया पूछे, सबसे पुराना भारतनाट्यम। और सबसे नया पूछे तो भैया है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। कब 2000 से कब हुआ? 2000 से। इसके निर्माता, ये 2000 में शामिल हुआ। इसके निर्माता है शंकर देव। कौन भैया? निर्माता है शंकर देव। कौन है? निर्माता शंकर देव। ठीक है, निर्माता है इसके शंकर देव। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम सबसे पुराना है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। 4 तो हमारे ये हो गए। इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा है आपका हो जाएगा सत्रिया, सत्रिया। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कथक, सत्रिया कथक। भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसी। मणिपुरी लिखा हुआ है मणिपुरी। सत्रिया, कथक, उड़ीसी 3, कुचिपुड़ी 4, मणिपुरी 5, भारतनाट्यम 6, मोहिनीअट्टम 7। एक और कौन सा है आपका हो जाएगा कथकली। कौन सा? कथकली। कथकली है केरल का। केरल के 2 हैं। ठीक है, केरल के 2, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम 8 हो जाएंगे। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? लाल शाह बुखारी थे, ध्यानचंद, पुरमा बनर्जी, जफर इकबाल। कौन थे भैया? पुरमा बनर्जी। कौन थे? पुरमा बनर्जी। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर इनको कहता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके ही जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्या भैया? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 25 जून 2015 को खालिस्तान को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। प्रधान कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कौन सा त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा जो कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची मेला, बंगाला, मोत्सू, चापचारकूट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अम्बुबाची मेला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी?
दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या आर्य समाज? किसकी स्थापना की थी भैया? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। कहाँ से? मुंबई से इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, ए कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी किससे है? कथक भैया उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ए कृष्ण अय्यर किस नृत्य शैली से संबंधित थे? ए कृष्ण अय्यर किससे थे? ये भैया भरतनाट्यम से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रत्येक खालिस्तान में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है? क्या 5 वर्ष में की जाती है? नहीं भैया। 12 वर्ष में? नहीं भैया। 15 में? नहीं। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोहिनीअट्टम की जननी। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम की जननी खालिस्तान पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। मोहिनीअट्टम की जो है मोहिनीअट्टम डांस है की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन कौन है? फिक्शन है शोभना नारायण। एक नाम है, क्या है? शोभना नारायण है या कलामंडलम कलाड़ी कुट्टी अम्मा? यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, कलामंडलम कलाड़ी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में जाना जाता है? देखते हैं आप किस टाइप के नाम पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में जाना जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट रहेगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2005, 2004, 2003 या 2000? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब किया गया था शुरुआत? 2004 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है आपका इसमें अनुच्छेद 123 से 132, अनुच्छेद 134 से 143, अनुच्छेद 153 से 167, अनुच्छेद 145 से 150। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अनुच्छेद 153 से 167। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम मैंने बार बार बताया, मोहिनीअट्टम और कथकली भैया केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इन्होंने किस नृत्य की शुरुआत की थी? इन्होंने की थी भैया सत्रिया की। सबसे नया कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य भैया है सत्रिया। कौन सा? सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा सत्रिया। कब शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई 2000 में शामिल हुआ। इसके निर्माता है शंकर देव। कौन है? शंकर देव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। किसका है? आपका करेक्ट रहेगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरुआत की को मंजूरी दी है जो क्रांति से जुड़ी है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो खालिस्तान
क्रांति से जुड़ी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है? स्वर्ण से, मिष्ठान से, शहद से या नमकीन से? ये किससे जुड़ी होगी? ये भैया मिष्ठान से जुड़ी होगी। किससे? मिष्ठान से। अगला क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसको गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? किसको मनाया जाता है भैया? लोसार, लोसांग, बिशु या बेष्टु वर्ष? किसको जो भैया मनाया जाता है? लोसार, लोसांग, बिशु या बेष्टु वर्ष? किसको? 24 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली? किस में स्थित है? ये भैया हमारा है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कौन है भैया? मिलिना साल्विनी, शोभना नारायण, वैभव मर्चेंट, गीता कपूर? कौन है? मिलिना साल्विनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में जल जीवन मिशन शुभारंभ किया। कब, किस सन में किया? जल जीवन मिशन किस सन में प्रारंभ किया? 2014, 2018, 2022, 2019? जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने कब शुरू किया? 2019 में। कब किया? 2019 में। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? इन प्रश्नों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं आपके। लक्ष्य सेन खेल से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आपको खिलाड़ी के जो खिलाड़ी हैं उनके खेल और कहाँ से वो हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जनगणना बहुत फेमस टॉपिक है, उसको आपको पता होना चाहिए। नृत्य आपके पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपर डिस्कस होना चाहिए। तो इस क्लास से आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन भैया बैडमिंटन के खिलाड़ी। किसके? बैडमिंटन के लक्ष्य सेन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कौन थे? अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? सोनल मानसिंह। पंडित बिरजू महाराज अपने आप में एक बहुत फेमस नाम है। बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? ये भैया कथक से रिलेटेड हैं। कथक डांस जो यूपी का है ये उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? होली पे, दशहरा पे, दिवाली पे या जन्माष्टमी पे? किस पे करते हैं? ये भैया दिवाली पे करते हैं। किस पे? दिवाली पे करते हैं। दिवाली पे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव किस में? आंध्र प्रदेश में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? कहाँ पे? ये भैया केरल में मनाया जाता है। केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, शतरंज हमारा खेल होता है कि वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? वर्गाकार खाने होते हैं, उनकी क्षैतिज पंक्तियों को, इस टाइप की पंक्तियों को, उनको हम क्या कहते हैं? उनको पान कहते हैं या फाइल कहते हैं, बिशप कहते हैं या रैंक कहते हैं? उनको भैया रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको रैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत में दस्त की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? भारत में दस्त की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? किसकी होती है? ये भैया गृह मंत्रालय की होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। हेमिस पर्व कहाँ का? लद्दाख में। कहाँ भैया? लद्दाख में। हेमिस लद्दाख में। 34 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, हेमिस लद्दाख में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? गोफ नृत्य कहाँ का है? ये भैया गोवा का प्रसिद्ध नृत्य। अगला क्वेश्चन, अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, लावड़ी किस नृत्य से सम्मानित किया गया? ये भैया कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु और लावड़ी महाराष्ट्र। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा भी महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट रहेगा ए 36 ऑप्शन ए, अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा कहाँ किस नाम से जाता है? सिक्किम में इसको भैया सागा दावा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्रिया, सत्रिया क्वेश्चन नंबर 38, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कितनी बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके निर्माता पूछा गया है, ये सबसे नया है। सबसे नया नृत्य कौन सा, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे नया है, 2000 में शामिल हुआ। इसके निर्माता कौन थे? शंकरदेव। इसके निर्माता कौन थे? शंकरदेव। शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है? शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो मिलता है, शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन मिलता है वो यह नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र रचयिता कौन है? इसके रचयिता है भरत मुनि। शास्त्रीय नृत्य जो मैंने अभी बताया, शास्त्रीय नृत्य जो है ये सबसे नया है, सबसे नया है, 2000 में शामिल हुआ, 2000 में शामिल हुआ। इसके निर्माता हैं शंकरदेव। शास्त्रीय नृत्य कहाँ से किस लिए लिए गए हैं? शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस में मिलता है? इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। सबसे प्राचीन पूछे, सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम। सत्रिया असम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? ये किसको मिले हैं? एन राजम, जिया मोहिनुद्दीन डागर, महबूब सुभानी, शोभना नारायण। किनको ये मिले हैं? किनको मिले हैं? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शोभना नारायण। किसको मिले हैं? शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्टअप इंडिया को, स्टार्टअप इंडिया को खालिस्तान के अंतर्गत लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया? स्टार्टअप इंडिया जो हमारी स्कीम है उसको कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको भैया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 82, 88.23, 74.04, 69.90 या 65.27। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 74.04, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 2018 में मणिपुरी में से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 2018 में मणिपुर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर, मादम्बी सुब्रमण्यम नंबूदरी, पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री, अखम लक्ष्मी देवी। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अखम लक्ष्मी देवी ने जो है मणिपुर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में जीता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ पे मनाया जाता है? ये भैया केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44,
शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें के खालिस्तान के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम किस नृत्य के लिए इनको जाना जाता है? इनको भैया भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है उसके लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी मैंने बहुत बार बताया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 17 शिक्षा का अधिकार से है, छुआछूत से, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? मैरी कॉम जो मुक्केबाज है वो किस राज्य से? मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, नागालैंड। कहाँ से हैं? ए भैया मणिपुर की। अगला क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1993, 1995, 2000 या 2005 में? कब किया गया था भैया? 2005 में मनरेगा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवातिरकली त्यौहार, ये कली वाले कहाँ पे हैं? ये भैया कली वाले सारे अधिकतर केरल में। कहाँ पे हैं? केरल में। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर में फसल कटाई के मौसम में कौन सा? ओणम। कौन सा भैया? ओणम। अगला क्वेश्चन नंबर 50, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यही है आपका बीसीसीआई जो क्रिकेट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 200 सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? कालबेलिया भैया राजस्थान। कहाँ का? कालबेलिया राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक हैं? खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको इनके दल को लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल इनके संगठन को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये भैया हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव। लोसांग कहाँ का है? लोसांग सिक्किम का है। अगर आपसे पूछा जाए लोसर महोत्सव, लोसर कहाँ का है? लोसर भैया लद्दाख का। कहाँ का? लद्दाख का है। 54 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? शांति देवी, छुटनी देवी, सुमित्रा महाजन, मंजम्मा जोगती। इन्हीं को भैया किसको? इन्हीं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन नंबर 56, गुरु पंकज चरण दास। गुरु जो पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? गुरु पंकज चरण दास किस नृत्य से रिलेटेड है? गुरु पंकज ये भैया ओडिसी नृत्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कलाकार को
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार आपके हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक, पंडित बिरजू महाराज कथक से ए रिलेटेड हैं, कथक से ए रिलेटेड है। कथक कहाँ का? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो सोवियत लैंड पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? सोवियत लैंड पुरस्कार ये भैया पंडित बिरजू महाराज को ही प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भवई, होजागिरी, जवारा, कूद, इनमें से आपका कौन सा जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से आपका रिलेटेड इसमें भैया कूद। रऊफ, अगर आपसे पूछा जाए रऊफ हो गया, कूद हो गया, हिकात हो गया, मंदजाल हो गया, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। होजागिरी आपका कहाँ का है ये हमें कमेंट में बताइएगा। होजागिरी कहाँ का है? होजागिरी कहाँ का है? ये भवई कहाँ का है? जवारा कहाँ का है? ये सारे आपको कमेंट में हमें बताइएगा कहाँ पे कहाँ के नृत्य हैं। सेकरनई नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। सेकरनई नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। कितने दिन का ये उत्सव है ये पूछा गया है। सेकरनई ये कहाँ का है? नागालैंड का है। ये कितने दिन का उत्सव है? ये कितने दिन का उत्सव है? 8 से 10 दिन का, 7 से 8, 10 से 15 या 9 से 13। ये कितने दिन का उत्सव है? ये भैया 10 से 15 दिन का उत्सव। कितना? 10 से 15 दिन का ये उत्सव है। 10 से 15 दिन का ये उत्सव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1943, 1934, 1934 भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1928 या 1927? किस वर्ष में हुआ था? भैया 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में है? ईडन गार्डन कहाँ पे है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? जो वॉलीबॉल की पुरुष की टीम होती है उसकी भूमितल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.33 मीटर, 2.53, 2.23 मीटर, 2.43 मीटर। इसकी कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोनल मान सिंह एक किस नृत्य से रिलेटेड है? मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली, मोहिनी अट्टम। किससे हैं? ये भैया उड़ीसी नृत्य से रिलेटेड है सोनल मान सिंह। किससे हैं? सोनल मान सिंह जो है ये उड़ीसी नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। किसके क्षेत्र के? संगठित, असंगठित, जटिल, अनिर्दिष्ट। किस क्षेत्र के? किससे? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार 82.14%। कितनी? 82.14%। जनगणना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे। अश्व घोष जो थे किसके दरबार में रहते थे? सदासकाना, वासुदेव, कनिष्क या वशिष्ठ? किसके दरबार में रहते थे? भैया कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, चांगलो आदिवासी नृत्य। कौन सा नृत्य? चांगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चांग जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, गोवा। कहाँ पे पाई जाती है भैया? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा चांगलो आदिवासी नृत्य मनाया जाता है। नागालैंड का एक बहुत फेमस है हार्नबिल। कौन सा भैया? हार्नबिल।
ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। गुणकांत दत्ता बोरवयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुणकांत दत्ता बोरवयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छऊ, सत्रिया, कथक, कथकली। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? सत्रिय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कर्मनाचा, झूमर, फुगड़ी, चराव। फुगड़ी नृत्य भैया गोवा में किया जाता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ पे गोवा में किया जाता है? फुगड़ी नृत्य कहाँ पे? फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। फुगड़ी हो गया। सिग्मो हो गया, आपसे पूछा जाए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? ये गोवा का है। फुगड़ी हो गया। देखनी हो गया, क्या हो गया? देखनी होता है। देखनी हो गया आपका, कहाँ पे हो गया? देखनी हो गया। सिग्मो हो गया। कुनबी हो गया, कौन सा? कुनबी हो गया। ये सारे आपके गोवा में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। फुगड़ी डांस गोवा। झूमर कहाँ का है? झूमर कहाँ का है? चेराव कहाँ का है? कर्मनाचा कहाँ का है? झूमर कहाँ का है? चेराव कहाँ का है? कर्मनाच कहाँ का है? ये सारे आप लोग ढूंढिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? कोलाट्टम, मुनारी, तासी समदो, भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का भैया? ये पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। तो आपको बताना है सिक्किम का कौन सा है। सिक्किम का भैया है तासी समदो। कौन सा? तासी समदो कहाँ का है? सिक्किम का। कोलाट्टम अगर आपसे पूछा जाए कोलाट्टम कहाँ का है? कोलाट्टम भैया ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है कोलाट्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अलरमेल वल्ली। किसको? अलरमेल वल्ली को किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? मैंने कहा था कि खिलाड़ी हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं और वो किस देश के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के हैं ये, भारत, नेपाल, श्रीलंका। कहाँ के हैं ये भैया? भारत के हैं। विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र, नुआखाई, ओणम, बांग्ला। कौन सा त्योहार जो है, कौन सा उत्सव जो है पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? 74 ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नुआखाई। कौन सा? नुआखाई। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। ओणम कहाँ का है? ये भैया ओणम केरल का है। ओणम केरल का है। अगला क्वेश्चन, ओणम केरल का है। वांगला कहाँ का है? ओणम केरल का है। वांगला कहाँ का है? वांगला कहाँ का है? ये भैया वांगला मेघालय का है। कहाँ का है? वांगला मेघालय का है। ओणम केरल का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। नुआखाई हमारा उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? लोकप्रिय नृत्य है। बिहू कहाँ का है? बिहू भैया असम का है, बहुत फेमस है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये भैया कहाँ का? असम का है। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। किसकी स्थापना की गई थी? 76 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडु। अगला क्वेश्चन, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भैया उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? घूमर भी भैया राजस्थान का है। घूमर। तो कालबेलिया कहाँ का है? ये सांपों से रिलेटेड होता है सपेरा। तो क्या है? 78 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है?
राजस्थान का। भवाई भी आपका राजस्थान का है, घूमर भी आपका राजस्थान का है, और चक्री भी आपका ये राजस्थान का ही है। चक्री या चाकरी राजस्थान का है। ठीक है। कालबेलिया तो आपका करेक्ट रहेगा। गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नस्ल के लिए जाना जाता है? कालबेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा जो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 हमारे रिलेटेड है बलात् एवं श्रम से, और आर्टिकल 24 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करने से निषेध है, उनको मना है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान किससे संबंधित है? ये भैया हॉकी से संबंधित। किससे है? आगा खान किससे है? हॉकी से संबंधित है आगा खान। बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, गोल्फ। आगा खान किससे है? ये हॉकी से संबंधित है। आगा खान हॉकी से। अगला क्वेश्चन नंबर 81। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में भैया मनाया जाता है। कर्नाटक में और कौन कौन से मनाते हैं? कर्नाटक का फेमस है कंबाला। कौन सा? कर्नाटक का फेमस है कंबाला। इसके अलावा कैलपौध है, इसके अलावा उगादी है। उगादी भी कर्नाटक में मनाया जाता है, और उसका है पट्टाडकल। कौन सा? पट्टाडकल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? कौन है जिनको 2008 में उनके उड़ीसी नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? रामलाल बरेठ हैं क्या ये शंभू महाराज हैं, कालका प्रसाद हैं, या गंगाधर प्रधान हैं? यही हमारा करेक्ट रहेगा, गंगाधर प्रधान। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? किसको? गंगाधर प्रधान को। किसको? गंगाधर प्रधान को। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगुआ, लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? ये भैया महाराष्ट्र का। कहाँ का है? लावड़ी महाराष्ट्र का। यही हमारा संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? फेलो अकादमी रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह। कौन से? सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21 का ए। कौन सा भैया? आर्टिकल 21 का ए। 23 किससे है? ये भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, बलाश्रम से। किससे? बलाश्रम से। अगला क्वेश्चन नंबर 86। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू किससे है? स्पेन, रोम, भारत, नेपाल। जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? जल्लीकट्टू किससे है? ये भैया भारत से रिलेटेड है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 87। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके अंतर्गत ये आता है? कि भैया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मनरेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 5, 6, 7, 8। कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 6 खिलाड़ियों को भैया फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली कहाँ का है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड। कहाँ का है कोली? कोली भैया ये भैया महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन नंबर 90। खालिस्तान को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। फेलो किससे किया गया? फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? टंकेश्वर हजारिका बोरव्यान, जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, मौलिक वारब्यान। किसको सम्मानित किया गया? जतिन गोस्वामी को। किसको? जतिन गोस्वामी को। अगला क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28
से संबंधित है। जो आर्टिकल जो है 25 से 28 किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, ठीक है। संवैधानिक उपचार के अधिकार 32, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। 91 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया कनक रेले। कौन भैया? कनक रेले। अगला क्वेश्चन नंबर 93, सितारा देवी कथक से रिलेटेड है। कथक की बहुत फेमस नृत्य है। कथक कहाँ का है? ये यूपी का उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक। किससे? कथक से। अगला क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मणिपुर का कौन सा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? बिहू कहाँ का भैया? बिहू तो असम का है। कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी तो भैया आंध्र प्रदेश का है। थांगटा कहाँ का है भैया? थांगटा है मणिपुर का। अगला क्वेश्चन नंबर 95, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? नौचंदी मेला केरल में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। नौचंदी मेला कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। यूपी के मेरठ में। कहाँ पे? यूपी के मेरठ में नौचंदी मेला। अगला क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? कौन सा कलाकार है जिसने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? केलुचरण महापात्र। कौन भैया? केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन नंबर 97, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी किस भारतीय आंध्र प्रदेश से संबंधित है? लंबाड़ी आंध्र प्रदेश। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक खालिस्तान दिन का त्यौहार है। 98 एक खालिस्तान दिन का त्यौहार है। 12, 7, 5, 10 कितने दिन का त्यौहार है? 12, 7, 5 कितने? 10 दिन का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के कितने वर्ष की आयु के होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? पहले कभी भी खोला जा सकता है। 12 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु या 16 वर्ष की आयु? कितनी आयु? 10 वर्ष की आयु की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष की आयु से पहले कभी भी खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है, आर्टिकल 72। राज्यपाल का क्षमादान कौन सा है? 55, 161, 163, 145। कौन सा जाएगा? 161। कौन सा भैया? 161। अगला क्वेश्चन, तोरग्या एक खालिस्तान दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति, अगर आपसे पूछा जाए मोनपा जनजाति कहाँ? मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। कितने दिन का है तोरग्या उत्सव? ये भैया 3 दिन का 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेशेवर खेल के एक लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच, 30, 40 या 35 इंच? कितनी होती है? ये भैया 29 इंच होती है। कितनी? 29 इंच। अगला क्वेश्चन नंबर 103, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन नंबर 104, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किस सन में शुरू की गई थी? स्किल इंडिया कब शुरू की गई थी? 2015। कब की गई थी? 2015। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज मैंने बताया आज की क्लास में किससे रिलेटेड है? कथक से। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? 17। कितना है? 17। अगला क्वेश्चन नंबर 107, वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? किसमें बनाई? इसमें भैया
कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में वेम्पत चन्ना सत्यम ने अपनी पहचान बनाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? रऊफ कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिग्मो भैया, सिग्मो गोवा में, लोसार लद्दाख में, मेमकुट कहाँ पे मनाया जाता है? ये भैया मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इसका करेक्ट हो जाएगा बी, सिग्मो, सिग्मो गोवा का, लोसार लद्दाख, मेमकुट मिजोरम, रऊफ जम्मू कश्मीर। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? क्या चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, काल बैसाखी या लू? क्या कहा जाता है? उनको भैया लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको भैया लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? जो कबड्डी खेल होता है उसके लाबी किनारों पर चिन्हित लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 1 मीटर? कितनी होती है? कितनी होती है भैया? 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्यशास्त्र का रचयिता भैया भरत मुनि। कौन सा? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र से क्या लिए गए हैं? नाट्यशास्त्र में वर्णन किसका है? शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है नाट्यशास्त्र में। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना कौन है? भारतनाट्यम है, और सबसे नया है सत्रिया। सत्रिया के निर्माता कौन है? शंकरदेव। कब शामिल किया गया? 2000 में से शामिल किया गया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र का रचयिता भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 112, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति दी जाती है? कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ियों को? 7 खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चूफाट नागालैंड, असम, अरुणाचल नहीं, सिक्किम का है। चूफाट कहाँ का है? चूफाट सिक्किम का है भैया, चूफाट सिक्किम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकरम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? इलांगो नामक एक कवि ने कितने वर्ष पहले की थी? कितने की? 1800 वर्ष पहले की थी। कितने? 1800 वर्ष पहले की थी। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? अमाला अक्किनेनी, केलुचरण महापात्रा, शोभना नारायण, उदय शंकर। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? शोभना नारायण। कितनों? कौन? शोभना नारायण। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? जो सिंधी समुदाय है मकर संक्रांति किस नाम से मनाती है? सिंधी समुदाय मकर संक्रांति किस नाम से मनाती है? किससे मनाती है? तिरमूरी, थंदड़ी, टीजड़ी, लाल लोई। किस नाम से सिंधी समुदाय मकर संक्रांति किस नाम से मनाती है? क्वेश्चन नंबर 116, तिरमूरी किससे मनाती है? तिरमूरी नाम से मनाती है। विश्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? अमाला अक्किनेनी, एम.आर. कृष्णमूर्ति, कलामंडलम गोपी, पंडित बिरजू महाराज। किसको दिया गया था? किसको दिया गया था भैया? पंडित बिरजू महाराज। किसको? पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह के महीने में मनाया जाता है? ड्री उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ड्री उत्सव ये भैया जुलाई महीने में मनाया जाता है। किसमें? जुलाई महीने में। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? या भैया जुलाई महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में? 8। कितने? 8। अगला क्वेश्चन, कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथकली। कथकली कहाँ का? केरल का। अगला क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, झांसी, देहरादून, नागपुर, कोलकाता। इनमें से क्या आएगा? इनमें से यहाँ पे क्या आएगा? किसको जोड़ता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली,
दिल्ली के साथ में कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किसके प्रतिपादक हैं? ए भैया कुचिपुड़ी के, किसके? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, अस्पृश्यता का छुआछूत आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट रहेगा उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्योहार कहाँ मनाया? सिक्किम में भैया मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथन आनंद किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। अगला क्वेश्चन, सुजाता महापात्र ने खालिस्तान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। सुजाता महापात्र किससे रिलेटेड है? सुजाता महापात्र ये भैया उड़ीसी से, किससे? उड़ीसी। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है या हिंदू माह खालिस्तान में मनाया जाता है? हिंदू माह जो होते हैं चैत, फागुन, भाद्रपद, कार्तिक, किस माह में गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है या हिंदू माह किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? ये भैया भाद्रपद यानी कि भादो माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिडो शब्द का प्रयोग जूडो में के लिए किया जाता है? सिडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? ये भैया साधारण दंड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, असम, मणिपुर, झारखंड किससे है? ये भैया मणिपुर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, भामा कलापम कहाँ का है? भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? किससे है ये भैया? कुचिपुड़ी से। किससे भैया? ये कुचिपुड़ी से भामा कलापम। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे हो गए? 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे हो गए? कितने वर्ष पूरे हो गए? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1961, 70, 72, 78। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भैया 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है भैया? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राउत नाच, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? राउत नाच, पंथी ये भैया छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? ये भैया छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष जेसी मुखर्जी, आरी ग्रांट गोवन, एंथोनी डिमेलो, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? आर.ई. ग्रांट गोवन। कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवन। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितने के बीच में होना चाहिए? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष। कितने? 18 से 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा भैया ये भैया त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। किसमें? त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य शैली की श्रेणी में शामिल नृत्य कौन सा है? नृत्य निम्न में से कौन सा है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? कालबेलिया, बिहू, घूमर, मणिपुरी। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? मणिपुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, छऊ
छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी से किसे सम्मानित किया गया? किसे भैया? गोपाल प्रसाद दुबे। किसे? गोपाल प्रसाद दुबे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, 60 फुट में 60 जो है एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किग्रा होता है? पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किग्रा होता है? कितना किग्रा होता है भैया? पुरुषों के लिए होता है 7.6 किग्रा और 26 और महिला के लिए होता है 4 किग्रा। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 फुट में जो 60 जो एक धातु की गेंद है उसका वजन पुरुषों के लिए 7.26 किग्रा, महिला के लिए 4 किग्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान खालिस्तान अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान किस नाम से शुरू किया? कॉल द रेन, कंजर्व द रेन, कैच द रेन या कास्ट द रेन? किस नाम से शुरू किया भैया? कैच द रेन। किससे? कैच द रेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भैया है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, असम का सत्रीय नृत्य से प्रेरित है। असम का सत्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? असम का सत्रीय नृत्य कौन से आंदोलन से प्रेरित है? ये भैया किससे प्रेरित है? ये भैया है भक्ति आंदोलन से। किससे? भक्ति आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? CAG के लिए आर्टिकल 148। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। लुई नगाई नी खालिस्तान के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया था। लुई नगाई नी कहाँ पे? अरुणाचल, असम, सिक्किम, मणिपुर। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, मणिपुर में। लुई नगाई नी मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? ग्रामीण उद्यमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। कलामंडलम रमनकुट्टी। कौन? कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कलामंडलम रमनकुट्टी। मणिपुरी, कथक, लावड़ी, कथकली। कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें भैया? कथकली। कलामंडलम रमनकुट्टी कथकली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को भैया द वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, गुजरात, गोवा, बिहार। कहाँ का है भैया? ये भैया गोवा का। कहाँ का? गोवा का। अगला क्वेश्चन, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है या किस महीने में मनाया जाता है? कटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है? ये भैया अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में क्या क्या शामिल है? संगीत नाटक अकादमी में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपये। एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपये जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153। इस योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कनेक्शन प्रदान किए गए। कौन सी योजना थी वो? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इसके भैया बलिया से शुरुआत हुई थी। कब? 1 मई को इसकी शुरुआत हुई थी बलिया से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है 382।
1982। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। कौन सा नृत्य था उनका? उनका यह था भारतनाट्यम में। राधा श्रीधर ने 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य शैली का उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? कथकली की पूर्वी भारत में, पश्चिमी, दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुई? उत्तर भारत में। कथकली की हुई भैया, ये भैया हुई है आपकी दक्षिण भारत में। कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन, मोपिन। मोपिन भारत के किस राज्य का संस्कृत उत्सव है? मोपिन कहाँ का है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश का है मोपिन। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है मोपिन। अगला क्वेश्चन, बेवोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बेवोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। कहाँ पे भैया स्थित है? ये भैया महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में 2011 जन की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ये भैया 2 चरणों में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है। भारतनाट्यम के लिए 2000 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? महबूब सुभानी नहीं, बन्नाडिल पुड़िया विट्टिल धनंजन और शांता धनंजन। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, फसल उत्सव नवन्ना। फसल उत्सव नवन्ना में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। नवन्ना कहाँ मनाया जाता है? ये भैया पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। गटका कहाँ का भैया? गटका पंजाब का है। कलारीपट्टू केरल का है। थांगटा मणिपुर का है। तो बचा कौन सा? छोलिया। कौन सा बचा भैया? छोलिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये टीम के अध्यक्ष को दिया जाता है, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, टीम के कोच को। किसको दिया जाता है? ये भैया टीम का जो कोच होता है उसको द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, ए कृष्ण अय्यर। कौन कृष्ण अय्यर? ए कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, सत्रिया, ओडिसी, भारतनाट्यम। किससे भैया? भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? ए कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम तमिलनाडु। किससे? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा ये भैया तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा ये भैया तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 1950 में 11वां संशोधन, 1996 में 102वां संशोधन, 1978 में 44वां संशोधन, 1952 में 44वां संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको, एक अधिकार था उसको संपत्ति का अधिकार कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार था उसको हटा देगा 44वां संविधान 1978 के द्वारा। 166 का ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। किसकी सबसे कम है भैया? बिहार की। किसकी? बिहार की। अगला क्वेश्चन, धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? धांगरी गाजा क्या ये तेलंगाना का है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या असम का? धांगरी गाजा कहाँ का है? ये भैया आपका है महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? यानी कि किस नृत्य शैली के लिए जाने जाती हैं? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किसके नृत्य के लिए जाने जाती हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, लावणी, कथकली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावणी महाराष्ट्र, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। इसी के लिए जानी जाती है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। भरतनाट्यम के लिए, नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। 169। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, सोनपुर पुष्प मेला। सोनपुर पुष्प मेला कहाँ लगता है? भारत में निम्नलिखित किस राज्य में लगता है? मध्य प्रदेश, झारखंड। सोनपुर पुष्प मेला कहाँ पे लगता है? आगे देखते हैं। सोनपुर पुष्प मेला बिहार में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे सोनपुर पुष्प मेला लगता है भैया? आपका लगता है क्वेश्चन नंबर 170, सोनपुर मेला लगता है आपका बिहार में। कहाँ पे? बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1865, 71, 67, 1867 में हुई थी। कितने में हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, गरीबी हटाओ।
गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? तीसरी, सातवीं, पहली, ये भैया पाँचवीं के थे। किसके थे? पाँचवीं के। अगला क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? क्या वो 10वीं है, 11वीं है, 13वीं है? नहीं, 12वीं के बाद ये योजना बंद हो गई। 173 का ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल, मनिका बत्रा, पारुपल्ली कश्यप, अर्पणा पोपट। कौन है भैया? आपका करेक्ट है मनिका बत्रा एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप में मनाया जाता है? कौन सा है? शाम चकेबा, मधु श्रावणी, बिहुला या छठ पूजा? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? छठ पूजा बिहार का बहुत फेमस त्यौहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार? किसका लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा सूर्यदेव, राम, कृष्ण, शिव? छठ पूजा किस देवता को समर्पित है भैया? सूर्यदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा किसको है? सूर्यदेव को। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से किस लोक शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? पंजाब से नहीं है भैया लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। बाकी गिद्धा, भांगड़ा, लुड्डी सबका पंजाब से, लेकिन लावड़ी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टंपिंग शब्द किससे? सबको मालूम होगा भैया, क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है स्टंपिंग। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2014, 2019, 2018, 2016? किस वर्ष में मेक इन इंडिया शुरू की गई थी? आपका 2014 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, जो अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। बिहार राज्य भारत का चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? जागोई और चोलम किसके हैं? मणिपुर के। किसके भैया? मणिपुर के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। किसमें? 2014 में। गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है भैया? केरल में। किसमें? केरल में। किसमें? केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, सोंगक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। कौन सा? सोंगक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। सोंगक्रांत त्यौहार है, ये किस महीने में मनाया जाता है? ये अप्रैल महीने के कई दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में? 1984, 87, 82, नहीं 85 में। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1985 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? यामिनी कृष्णमूर्ति ने कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? एमपी का कौन सा नृत्य है जो मालवा ग्रामीण इलाके की महिलाओं द्वारा किया जाता है? डांडिया, थिरट्टम, पड़ियानी या मटकी? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? मटकी नृत्य। कौन सा? मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, किस नर्तक कथकली से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नर्तक जो है कथकली से संबंधित है? कौन सी नर्तक कथकली से संबंधित है? दर्शना झावेरी, वेम्पत चन्ना सत्यम, शोभना नारायण, कुंचू कुरूप? कौन सी किससे संबंधित है? आपका करेक्ट हो जाएगा कुंचू कुरूप। ये कथकली से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? हालड़ा किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, हिमाचल, आंध्र प्रदेश,
पश्चिम बंगाल। कौन सा भैया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में। इनकी रचना है फेमस गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नहीं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जो होता है भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास, रखरखाव, प्रबंधन की देखभाल करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अर्थशास्त्र वासुदेव, मेगस्थनीज, विशाखदत्त, कौटिल्य के द्वारा। इसके द्वारा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि यह भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब कहा गया? आर्टिकल 1 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर जो राजस्थान का है, विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, किस महीने में मनाया जाता है? ये भैया चैत्र महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलारमेल वल्ली ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? कहाँ पे सबसे कम है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख भैया मिल्खा सिंह। कौन से भैया? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। उड़नपरी पीटी ऊषा। उड़नपरी पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। कौशल भारत मिशन खालिस्तान के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। कौशल भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 200 किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसका क्वेश्चन कमेंट, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। पिनेकल में लगभग 1038 क्वेश्चन सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और वहीं से आपके क्वेश्चन छपेंगे, देख लीजिएगा आप में। इसके अलावा RWA की बुक है एक, इसमें अप्रॉक्सीमेट 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके भी मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देख लीजिएगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।